हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार है। आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन भाई दीपक में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड यानी सामाजिक विज्ञान का जो बुक है भूगोल जियोग्राफी, इस बुक के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी इसके प्रथम चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं मैं इस वीडियो में डाल दिया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस महामारी की वजह से बहुत सारे शिक्षण संस्थानें बंद हो चुकी हैं और आपकी पढ़ाई भी बाधित होती होगी। तो खैर, हम नहीं चाहते हुए कि आपका पढ़ाई बर्बाद हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार की संसाधन है। कोयला किस प्रकार की संसाधन है। तो इसका ऑप्शन पहला है जो हमारा अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव संसाधन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जो इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय। ठीक है, यानी कोयला जो है एक बार अगर समाप्त हो जाता है तो दोबारा उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल इसके रट्टा मार लीजिएगा। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया हुआ है मानवकृत, बी है पुनः पूर्ति योग्य, सी है अजैव और डी है अचक्रीय यानी सौर ऊर्जा। तो ये जो है पुनः पूर्ति योग्य, यानी जो सूर्य की जो किरण है एक बार लेने के बाद दोबारा भी हम उसे गेन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो तो जब आप लोग भूगोल की पुस्तक को अध्ययन करिएगा तो उसमें पता चलेगा कि एक विदेशी व्यक्ति है जिसे E.W. जिमरमैन के नाम से प्रचलित है। तो उन्होंने ही बताया था कि जो संसाधन है होते नहीं बल्कि वह बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए महात्मा गांधी, बी है जिमरमैन, सी है अन्ना हजारे और डी है मेधा पाटकर। तो गाइस, जो इसका सही आंसर होगा यानी जिमरमैन। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है पवन ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा और डी है पशु ऊर्जा। तो गाइस, जो इसका सही आंसर होगा जल ऊर्जा, यानी ऑप्शन यहाँ जो बी गलत दिया हुआ है। लेकिन जो राजस्थान, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वो डिजर्ट एरिया है, यानी रेगिस्तानी एरिया है, जिसकी वजह से पानी की बहुत सारी किल्लत महसूस की जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा सी यानी जल ऊर्जा। चलिए, फिफ्थ नंबर हमारा प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए है 100 NM, बी है 200 NM, सी है 115 NM और डी है 215 NM। तो गाइस, जो इसका सही आंसर होगा बी यानी 200 NM की दूरी जो होती है किसी भी देश की आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाती है। चलिए, सिक्स नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो तो इस जो होता है 19.2 NM के आसपास आता है। ठीक है, तो वो 200 NM को बदला जाता है तो 19.2 NM आता है। परंतु यहाँ राजनीतिक सीमा आपसे पूछा, तो ऑप्शन ए हमारा दिया है 10.2 किलोमीटर, बी है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर और डी है 19.2 किलोमीटर। तो गाइस, जो इसका सही आंसर होगा यानी बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा है 1996, बी है 1997, सी है 1998 और डी है 1999। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा यानी बी 1997। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर कि IPPIPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा यानी जिनेवा। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है बुडापेस्ट और डी है लंदन। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा बी यानी जिनेवा। चलिए 9th नंबर हमारा प्रश्न है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है बुटरलैंड, बी है RK नारायण, सी है डी सुब्बाराव और डी है सुमेसर। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा यानी डी। ठीक है। चलिए 10th नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो गाइस जो यह कथन है महात्मा गांधी की है। तो ऑप्शन ए है हमारा सुभाष चंद्र बोस, बी है लाला लाजपत राय, सी है महात्मा गांधी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा सी यानी महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है स्टॉकहोम, डी है बुडापेस्ट। जो गाइस इसका जो सही आंसर होगा यानी सी। ठीक है। चलिए स्टॉकहोम में 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन ए हमारा नवीकरणीय, बी है जैव, सी है प्रवाह और डी है अनवीकरणीय। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा डी यानी अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो ए है मूल्य, बी है मात्रा, सी है उपयोगिता और डी है मूल्यांकन। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा सी यानी ठीक है उपयोगिता के आधार पर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन ए है अजैव, बी है चक्रीय, सी है पुनः पूर्ति योग्य और डी है मानवकृत संसाधन। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा सी यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है जैव, सी है नवीकरणीय और डी है व्यक्तिकरण। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा सी यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट हमारा 60 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सबसे कीमती नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन ए है जल, बी है पवन, सी है वन और डी है खनिज। तो गाइस जो इसका सही आंसर जो होगा हमारा खनिज। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है यानी खनिज को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न इसमें है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो ऑप्शन ए है समुद्री ऊर्जा, बी है कोयला, सी है पवन ऊर्जा और डी है सौर ऊर्जा। तो बी जो है यानी कोयला का जो भंडार है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है। तो ऑप्शन ए है नदी, बी है पेट्रोल, सी है कोयला, डी है वन। तो गाइस जो इसका सही आंसर जो होगा हमारा
नदी, ठीक है। प्रवाह यानी प्रवाह मतलब होता है बहने के रूप में आता है, ठीक है। तो जो नदी होती है एक हाई लेवल से लो लेवल की ओर प्रवाह करती है यानी बहती है। चलिए 19 नंबर पूछा है कि 1992 में रियो डी जेनेवा में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन ए है महाद्वीपीय, बी है जनसंख्या, सी है जलवायु और डी है पृथ्वी। तो पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ था और तीनों जेनेवा में ही हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जेनेवा में हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। तो ऑप्शन ए है 1987 में, बी है 1991 में और सी है 1968 में और डी है 1975 में। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा सी यानी 1968 में। चलिए 21 नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। तो सार्वजनिक यानी सार्वजनिक मतलब सभी लोगों का, ठीक है। तो वह सामुदायिक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा ए दिया है वो व्यक्तिगत, बी है सामुदायिक, सी है राष्ट्रीय और डी है अजीब। तो गाइस जो इसका सही आंसर है सामुदायिक बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लिमिटस टू ग्रेथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा है 1972 में, बी है 1982 में, सी है 1975 में और डी है 1990 में। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा ए यानी 1972 में यह पुस्तक प्रकाशित होगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।